बजट बूस्टर डोज वाला बजट होगा। अगर आपको भी दोनों वैक्सीन लग गई होगी, आपको उम्मीद होगी कि जिसे प्रिकॉशनरी डोज सरकार कह रही है वो आपको मिले। लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या जान फूंकने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ ऐसा इस बजट के जरिए किया जाएगा जिससे आम व्यक्ति ये सोचे कि उसके लिए सरकार ने सोचा, कुछ किया। कई लोगों की आमदनी इस कोरोना की महामारी के बीच बुरी तरह से घटी है। कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने रोजगार के साधन खोए हैं। क्या उनके लिए कुछ नया सरकार करती है? अर्थव्यवस्था की पूरी सेहत के लिए क्या कुछ होता है? नजर हमारी बनी हुई है लगातार। लेकिन आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक संसद भवन में इस वक्त चल रही है और लगभग 11 बजे की शुरुआत हो जाएगी। अपना बजट भाषण शुरू करेंगी निर्मला सीतारमण। क्या कुछ होगा, एक लंबा सा पैनल हमारे साथ यहाँ पर बड़ा पैनल मौजूद है जो आपको हर वर्ग में क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर समझाएगा कि क्या इसके मायने हैं, क्या सस्ता क्या महंगा, इन सब पर नजर रहेगी। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है जहां पर औपचारिक इसकी मुहर लग जाती है और उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब बजट के पहले जो जो बोलना है उस पर जल्दी जल्दी से एक एक कमेंट ले लेते हैं। एक बड़ी चीज, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप आज सांसद हैं, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, मन में कहीं वो बैंकर आज भी जिंदा होगा जो ये चाहता होगा कि बजट के जरिए कुछ ऐसा हो जिससे बेहतरी आए। कौन सी वो एक उम्मीद है? हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको शायद संकेत हो लेकिन पता ना हो पूरी तरह से। कौन सी वो एक चीज है जो आप देखना चाहते हैं इस बजट में? सीधा सवाल है सर, सैयद जफर इस्लाम से। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सांसद हूँ, लेकिन आज कोविड पॉजिटिव होने के कारण मैं शायद सांसद भवन ना जा पाऊँ, इसलिए आपके चैनल पर बैठा हूँ। लेकिन मेरी अगर कोशिश अगर देखने की है तो मुझे सिर्फ एक ही चीज के कंजम्पशन बढ़ाने के कौन से ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कंजम्पशन जो है देश में और बढ़े। और कंजम्पशन बढ़ेगा जाहिर है उससे आम नागरिक, चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, आम नागरिक के पास थोड़ा हाथ में और ज्यादा पैसा आए तो शायद कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे हमारे जीडीपी भी ग्रोथ होगी और उससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ऐसा मैं अगर मेरी पर्सनल चाहत से अगर चाहूँ तो। वैसे अगर आप देखिए और पूरे इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आज मैं कह सकता हूं कि जैसे बोलते हैं, कहावत है, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, इकोनॉमी इज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। हर तरह से तेजी दिख रही है इकोनॉमी में, हर चीज अच्छा कर रही है। और जब आप कभी कभी ऑपोजिशन के लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए ये कोरोना के कारण जो हुआ था उससे पहले बेहतर स्थिति पे आ गई है और जो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया उससे और बेहतर होगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे हालत में इकोनॉमी, जो छोटी छोटी चीजें कुछ अनाउंसमेंट होगी, मुझे लगता है उसमें आम नागरिक उससे खुश होंगे। कहते हैं बार बार हर बजट में, आज 6 साल से लगातार आपके साथ बजट में सुबह में हूं, लेकिन जब भी बात होती है तो आप ये जरूर कहते हैं कि हर वर्ग की उम्मीदें हैं, हर बजट में हर वर्ग की उम्मीदें रहती हैं और पूरे उस पर हम खरे उतरते हैं। इस बार भी खरे उतरेंगे। ठीक है, कोविड से जल्दी आपको निजात मिले, आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करें। आपने बताया कि आपको कोविड है जिसकी वजह से आप ना संसद भवन ना यहाँ आ पाए हम लोगों के साथ चर्चा के लिए। जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, हम सभी की शुभकामनाएं। और मुझे लगता है इसमें सफल साहब भी मेरे साथ होंगे। शुभकामनाएं दे रहे हैं हम सभी की आप जल्दी से ठीक हो जाए। नेगेटिव टेस्ट, यही एक चीज है जिसमें नेगेटिव होना अच्छा है, वरना जीडीपी से लेके हर चीज में नेगेटिव होना बड़ी मुश्किल की बात है। जल्दी से सफल साहब, वो एक चीज जो आप चाहते हैं इस बजट में हो, एक बार सकारात्मक बात करके देखिए, शायद दर्शकों को उम्मीद बने कि कांग्रेस पार्टी अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। सकारात्मक बात ही करूंगा, क्योंकि एक चीज जो ये सरकार करे कि बातों की बजाय अर्थव्यवस्था पे अब फोकस करे, क्योंकि सरकार का जो पूरा फोकस रहता है वो केवल शब्दों का हेरफेर रहता है। महंगाई आसमान छू रही है, वो कहते हैं बड़ी खुशहाली है। काम धंधे रोजगार बदहाल है, वो कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है। एक एक संपत्ति बेच दे रहे हैं देश की, कहते हैं समृद्धि आ रही है। आप देखिए देश की पूरी जनता को बांट दिया, कहते हैं राष्ट्रीय एकता है। चीन खड़ा हुआ पूरा व्यापार निकल रहा है, कहते हैं चुप हैं लेकिन राष्ट्रवादी हैं। तो ये फिर लफाजी हो गई पूरी। एक बार फिर से सफल साहब, कौन सी वो एक चीज है जो आप इस बजट में चाहते हैं? पिन पॉइंट करके बोलिए। पिन पॉइंट, रोजगार और महंगाई पे कंट्रोल। रोजगार और महंगाई पर कंट्रोल। प्रभु, बेरोजगारी पे कंट्रोल और महंगाई पे कंट्रोल। ठीक है। जो सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में जा रहा है इस वक्त वो एमएसएमई है। मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो 40% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर भी उससे जुड़ा हुआ है। उसकी वजह से इकोनॉमी का जीडीपी जो है बहुत गिरा है। ये पॉजिटिव जो दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है कि इस बजट के अंदर एमएसएमई को कुछ देंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, डिमांड भी, क्योंकि डिमांड जब तक क्रिएट नहीं करेंगे इस बजट के अंदर आम आदमी के हाथ में विटामिन एम देना पड़ेगा।
जब तक विटामिन एन का मतलब है कि विटामिन मनी जब तक नहीं दोगे लोगों के हाथ के अंदर, ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ सकती। वो MSME के माध्यम से विटामिन आएगा। एम की तो पूरी मार है दुनिया में सर। विटामिन एम की जरूरत है बजट के अंदर। लड़ना है तो विटामिन सी भरपूर रखिए। अब अर्थव्यवस्था में आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में विटामिन एम होना जरूरी है, यानी मनी का पूरा मामला है। आपको बता दें कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे। औपचारिक मोहर यहां से लगने के बाद ही बजट पेश किया जाता है और अब से ठीक 26 मिनट बाद, तय वक्त पर अगर होता है तो 26 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। आपने सबकी बातें सुने। MSME जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको लेकर खास तौर पर प्रभु चावला का कहना था कि वहां पर किसी न किसी तरीके से सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे दावे पिछली बार भी किए थे, लेकिन क्या सिद्धार्थ जरा भी उसका फायदा हुआ था? क्या कुछ हो सकता है? एक वो बड़ी चीज जिसकी उम्मीद आप निर्मला सीतारमण से कर रहे हैं। एक आंकड़े के द्वारा इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया 2 साल में कोविड के बाद कोविड को लेके कई स्कीम्स के द्वारा दिया गया। कैश ट्रांसफर किए गए जो 500 रुपये दिए गए, फिर अनाज दिया गया 5 किलो का, लगभग 800 मिलियन 80 करोड़ बेनिफिशियरी लाभार्थियों को। एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ किया गया। मनरेगा का हालांकि अमाउंट कम हुआ 1,11,000 करोड़ से लगभग 70,000 करोड़ तक। कुल मिला के 10 लाख करोड़ खर्चा हुआ। ये लगातार चल नहीं सकता है क्योंकि बाकी जो सब्सिडीज हैं वो भी चढ़ रही हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का खतरा है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वित्त मंत्री जी फिस्कल कंसोलिडेशन यानी अपना जो डेफिसिट है वो कम बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि ग्रोथ आम आदमी को और पिछड़े गरीब वर्गे को अभी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जल्दी एकदम से कंजर्वेटिव नहीं होना है। थोड़ा बहुत अगर खर्चा हो रहा है उसको अभी सहना पड़ेगा, ताकि हम पूरी तरीके से हमारी गाड़ी, ट्रेन गाड़ी जो है वो 60, 70, 80 किलोमीटर की अच्छी स्पीड से चलती रहे। नहीं तो आपने देखा है कि पिछले 2 साल में ब्रेक लगती रही है, आगे चलते रहे, पीछे होते रहे। मेरी उम्मीद यह है कि जो किया सो सही किया, अब उसी दौर पे चलते रहिए, कोई नेगेटिव शॉक कृपया ना दें।